हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल और मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जुलाई के लिए, एंड इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं सारे वीक के लिए। अब वीकली होगा ये रीडिंग, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, बट वीक पे इतना फिक्स मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा मिक्स हो सकता है, बट एक मंथ के हिसाब से इसको लेके चलिएगा आप, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल प्रिडिक्शंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी के लिए क्या करियर और मनी प्रिडिक्शंस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जेमिनी के लिए करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जेमिनी के लिए करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जेमिनी के लिए करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जेमिनी के लिए करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जेमिनी के लिए करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जेमिनी देखिए, फर्स्ट वीक में ना आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। हो सकता है आगे बढ़ने के थॉट की वजह से आपको काफी एंजाइटी होने लग जाए, डर लगने लग जाए कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, डिसीजन ले रहा हूँ, फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हूँ, मे बी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं करे बट करने पड़ रहे हैं। कोई बोल्ड एम्बिशियस चॉइसेस, रिस्क, ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से मे बी आपको डर लगे। एक कई बार होता है ना कि इंसान सोचने लग जाता है कि अच्छा कहीं बिल्कुल ही खराब ना हो जाए। सो यू आर, आई थिंक हियर यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। आप खुद ही सबसे खराब चीज सोच सोच के उसको मे बी खराब कर लो, बट आपका जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, दैट इज ग्रोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन। वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता चला जा रहा है। मे बी नींद नहीं आ रही है रात को, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन तो नहीं मैं बोलूंगी, बट स्ट्रेस और टेंशन बहुत बढ़ रहा है। यू नीड टू रीफोकस योर थॉट्स जेमिनी, बिकॉज यहाँ पे ना आई थिंक आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, और फ्यूचर प्लानिंग करना और रिस्क लेना और वो सब चीजें ना आप इतनी नेगेटिव एटमॉस्फेयर में या नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ नहीं कर सकते हो। इट वोंट वर्क आउट। सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली एंड डिसीजंस। और ये जो भी चीज आप ले रहे हो सोच समझ के लो, रिस्क ले रहे हो, अच्छी बात है। थोड़ा रिसर्च कर लीजिए अपनी तरफ से, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाइए, थोड़ा सा अपना होमवर्क कर लीजिए, पूछ लीजिए कैसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई गाइड या कोई मेंटोर हो। बट इस डर की या एंजाइटी की वजह से ना ये नहीं होना चाहिए कि आप जहां हो आप वहीं रुक गए। नहीं, थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश करिए, हीलिंग करवाइए, कोई स्विच वर्ड या कोई भी चीज का ऑप्ट करिए एंड देन टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर। मे बी ट्रैवल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बट यू नीड टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। ये डर रीजन नहीं होना चाहिए आपके रुक जाने का जेमिनी, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए अरे डर लग रहा है, डर लग रहा है, अरे नहीं करते हैं, रुक जाते हैं। नो, डोंट डू दैट जेमिनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ने की जरूरत है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर जेमिनी। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में करियर मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनी। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में करियर मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनी। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में करियर मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनी। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में करियर मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनी। जेमिनी पैसा काफी आ रहा है यहाँ पे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी तरफ भी आ रही है, आपकी फैमिली के लिए भी आ रही है। एंड यहाँ पे मे बी या तो इनहेरिटेंस कोई आ रहा है या फिर कोई रिटायर हो रहा है तो उनका पैसा मिल रहा है, बट काफी पीस, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, पैसे को लेकर बहुत सुकून है। पैसे को लेकर कोई टेंशन नहीं होने वाली है। मे बी आप में से कई लोग हो सकता है फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, कोई न्यू बेबी आने वाला है, वो भी हो सकता है। बट आई थिंक यहाँ पे ना मुझे फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी चीज दिख रही है पैसे को लेकर। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास काफी आ रही है इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। उसके साथ साथ ना आई थिंक आपको यहाँ पे थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है।
अगर आपको फाइनेंसेस अच्छे करने हैं, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, आई थिंक यू नीड टू प्लान बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन एंड देन गेट गोइंग। अपनी तरफ से पहले थोड़ा प्लानिंग करिए, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए, थोड़ा सा एक होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो प्लान करिए, ये नहीं कि बस करना है और उतर गए और फिर उसके बाद देख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, प्लान करिए बिफोर टेकिंग एनी एक्शन और उसके बाद आगे बढ़िए। थोड़ा डिटेल्स जो है ना, काम कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है, या क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है। आई थिंक यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स बिकॉज परफेक्ट टाइमिंग है, परफेक्ट टाइमिंग एग्जिस्ट करती है। यू नीड टू वेट फॉर दैट परफेक्ट टाइमिंग। ये नहीं कि अभी करने का मन है तो अभी कर दिया, प्रिपेयर्ड है नहीं, प्लानिंग है नहीं, कुछ नहीं है, कुछ कोई आगे पीछे कुछ नहीं है, बस मन है तो अभी कर दिया। ऐसे नहीं होता है। इफ यू आर टेकिंग अ रिस्क, इफ यू आर लाइक जंपिंग इनटू समथिंग, थोड़ा सा तो अपनी तरफ से रिसर्च करके ही उस चीज में उतरेंगे ना। सो परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए। एंड यहाँ पे ना एक नीड दिख रही है दैट यू नीड टू बिकम अ डिपेंडेबल पर्सन। आपको रूटीन सेट करने की जरूरत है, ऑर्गेनाइज्ड होने की जरूरत है, थोड़ा डेडिकेटेड होने की जरूरत है कि मुझे ये चीज चाहिए। और मे बी दूसरे लोगों पे इंप्रेशन ऐसा क्रिएट हुआ है कि आपको चाहिए बहुत कुछ होता है बट आपकी प्लानिंग कुछ नहीं होती है। आपको कभी कुछ चाहिए होता है, फिर कभी कुछ चाहिए होता है, फिर कभी कुछ होता है, प्लानिंग जीरो होती है। सो वो इंप्रेशन चेंज करने की जरूरत है ताकि दूसरा इंसान भी आप पे रिलाई कर पाए, उनको ये लगे कि नहीं यार जेमिनाई सीरियस है, जेमिनाई वांट्स दिस एंड जेमिनाई पे हम डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक डिपेंडेबल रिलायबल इंसान बनने की जरूरत है आपको। पैसा आपके पास डेफिनेटली आ रहा है जेमिनाई। थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनाई। थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनाई। थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनाई। थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर मनी predictions for Gemini. Third week of July के लिए career money predictions for Gemini. Gemini देखिए थर्ड वीक में ना again you are focusing like on the negative things. आप मे बी चाहते कुछ थे, कोई नई जॉब से, कोई अपॉर्चुनिटी से, कोई इन्वेस्टमेंट से आप चाहते कुछ थे बट आपको वो मिला नहीं। सो maybe things are not turning out the way you anticipated or you expected. आपको लग रहा था ऐसा ऐसा होगा और ये होगा वो होगा और वो नहीं हुआ। अब यहाँ पे ना आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट बिलीविंग ऑन द फैक्ट कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अगर कोई चीज आपने एक्सपेक्ट करी थी कि ये मुझे ऐसी चाहिए भाई और वो वैसी नहीं हुई, तो इस चीज पे बिलीव करिए कि हाँ मे बी यूनिवर्स ने कुछ और बेहतर सोच के रखा होगा मेरे लिए। मे बी अगर मैं इस चीज में जाता तो शायद कुछ और बुरा हो जाता, मे बी कुछ बहुत बुरा हो जाता। कई बार जैसे अभी बहुत जो मेजर कोई अभी जैसे क्रैश हुआ, अब क्रैश में 2-3 लोगों के इंटरव्यूज आए जो कि उन्होंने बोला कि हमने वो फ्लाइट मिस कर दी। अब जब वो फ्लाइट मिस हो रही होगी तो उनको ये थॉट आया होगा कि अरे यार पैसे वेस्ट हो गए, मेरे साथ ये क्यों होता है, क्यों मेरी फ्लाइट मिस हो गई, अब मुझे दोबारा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मैं जहाँ पे जा रहा था लंदन वहां पे मुझे टाइम मीटिंग्स का या जॉब का या सब मुझे करना पड़ेगा। बट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। तो कोई भी डीले हो रहा है, कोई भी चीज अगर वर्कआउट नहीं कर रही है तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स कि आपके अच्छे के लिए वर्कआउट नहीं कर रही है। ठीक है, तो उस चीज में बिलीव करिए। स्टॉप फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट कि क्या वर्कआउट नहीं करा। हिडन ब्लेसिंग है कि वो चीज वर्कआउट नहीं करी, इट वाज सपोज्ड टू बी दैट वे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बिकॉज कोई ना कोई एक सिल्वर लाइनिंग उस पे होगी और सिल्वर लाइनिंग पे फोकस करने की जरूरत है। आई थिंक यू आर फोकसिंग टू मच ऑन द नेगेटिव पार्ट। क्रैश वाला जो एग्जाम्पल है उसमें एटलीस्ट जिन लोगों ने मिस करी, आई मीन रेस्ट इन पीस टू एवरीवन एल्स, बट जिन लोगों ने मिस करी इट्स अ क्लियर कट एग्जाम्पल। और ये तो चीज एक है, इसके अलावा भी बहुत और एग्जाम्पल्स हैं ऐसी चीजों के जो कि हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत बारी होते हैं। काफी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं। कोई एक चीज वर्कआउट नहीं कर रही है तो दूसरी चीज आपके पास आ रही है जेमिनाई। ठीक है, काफी यहाँ पे हैप्पीनेस, सक्सेस, फैमिली,
हेल्थ अच्छी, ट्रैवल, योर प्लान्स आर वर्किंग आउट परफेक्टली. जस्ट बिकॉज वन प्लान डिड नॉट वर्क आउट डजंट मीन कि लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई और कोई और प्लान वर्कआउट नहीं करेगा. बट मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आती मुझे दिख रही हैं, सो मच सो दैट यू विल हैव टू थैंक द डिवाइन. ग्रैटिट्यूड देने की जरूरत पड़ सकती है कि भाई इतना कुछ मुझे मिल गया. तो यहाँ पे हैप्पीनेस, लक, सेटिस्फैक्शन, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, सब चीजें, हॉलीडे, सब चीजें मुझे अच्छी दिख रही हैं यहाँ पे थर्ड वीक में. फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए क्या करियर मनी की प्रिडिक्शंस हैं फॉर जेमिनाई. फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर जेमिनाई. फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर जेमिनाई. फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर जेमिनाई. फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर जेमिनाई. अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कोई आइडियाज आ रहे हैं, कोई क्लैरिटी मिल रही है, कुछ सच पता लग रहा है. तो पता लगने के बाद में भी चीजों को लेकर समझ आ रही है, क्लैरिटी आ रही है. बट नए प्रोजेक्ट्स, नई अपॉर्चुनिटीज, कोई दिक्कतें थी, दिक्कतें खत्म हो रही हैं. कम्युनिकेट करिए क्लियरली, बताइए, कन्वे करिए क्या आप चाहते हैं, कैसा प्रोजेक्ट चाहते हैं, कैसे क्लाइंट्स चाहते हैं, क्या आगे आपको काम में करना है, कैसे आगे बढ़ना है. आई थिंक यू नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली, कन्वे करना, बताना और कंसाइजली. मतलब ये नहीं कि लंबे चौड़े पैराग्राफ हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं सुबह से रात तक. नहीं, थोड़ा क्रिस्प रहिए, शॉर्ट रहिए, कंसाइज रहिए, ताकि दूसरे को क्लियरली समझ में आए, सैचुरेट ना हो जाए दूसरा आपके लेक्चर सुनते सुनते. ठीक है. बट मुझे विक्ट्री दिख रही है, मुझे नए प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, आइडियाज हैं, उनमें थोड़ी रिफाइनमेंट की जरूरत है. मे बी जैसे आइडियाज आप दो वैसे के वैसे उनको इम्प्लीमेंट ना करा जा सके, उसमें थोड़ा सा उसमें थोड़ा रिफाइनमेंट के टच की जरूरत हो सकती है. बट थोड़ा सेल्फ डिस्कवरी पे जाइए जेमिनाई, बहुत जरूरी है. मेडिटेट करना, अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड करना, थोड़ा फिगर आउट करना कि मुझे क्या चाहिए और मैं किस पाथ पे जा रहा हूँ और क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, कितना अचीव कर लिया, कितना नहीं करना है, या कितना कर लिया, कितना नहीं करा, कहाँ क्या चल रहा है जिंदगी में. आई थिंक वो हर्मिट मोड, इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी आप फिगर आउट कर पाओगे कि आगे की पेस और आगे का पाथ मेरा क्या होना चाहिए. अदरवाइज जब तक अपने साथ अकेले नहीं बैठोगे जेमिनाई, आप इधर उधर ऐसे ही घूमते रह जाओगे एंड देन मतलब वो चीज फिर वर्कआउट नहीं करेगी, या मे बी आधी वर्कआउट करे. ओके. अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ. आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी. अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, इंडाइजेशन, एक्ने, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में क्या करना है, तो ये फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो इस वजह से होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं. कई बार 2-3 चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं, कई बार सिर्फ एक चक्रा ब्लॉक्ड होता है. अब चक्रा को जो अनब्लॉक करना होता है वो कैसे होता है? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ब्रेसलेट पहना हुआ है, या फिर आप पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं टेबल पे रखने के लिए, वॉलेट में रखने के लिए, पिलो के नीचे रखने के लिए. रेकी इन्फ्यूज्ड होते हैं, इंटेंशंस डली हुई होती हैं इन क्रिस्टल्स में. इफ यू डोंट वांट क्रिस्टल्स तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, उसके बाद आप जितना भी एक्सटेंड करना चाहें उसको कर सकते हैं. बिकॉज ट्रॉमास जो होते हैं वो इतने इनग्रेन्ड होते हैं, इतने सालों के होते हैं कि उसको खत्म करने में 21 मिनिमम सेशंस तो जरूरी होता ही होता है. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स मैं आपको दे सकती हूँ, जो कि ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं. एट टाइम्स हमें कुछ चाहिए होता है बट हमें पता नहीं होता किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, या फिर हम इतना पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं, हम उस चीज की तरफ कुछ काम नहीं कर पाते हैं. तो वहां पे स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम आते हैं, जो कि हमें पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि हम उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करें.
अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। इफ यू आर फीलिंग वेरी हैवी, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिविटी है आसपास, दिमाग थोड़ा नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता रहता है, या तबीयत खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो ऑरा क्लेंजिंग या फिर आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू अंडरस्टैंड कि ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। मैजिक स्पेल नहीं है ये कि आपने चुटकी बजाया और हो गई ये चीज। तो आपको पेशेंस रखना कि हाँ ठीक है इसमें टाइम लगेगा, वो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना बहुत जरूरी है कि डाउट के साथ मत आइए कि ये करेगा वर्क या नहीं करेगा, ये बिलीव करिए कि हाँ ये वर्क करेगा। सो पॉजिटिविटी एंड पेशेंस आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्पेशली व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर अ हीलिंग प्रैक्टिस। ओके, जेमिनी के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जेमिनी के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जेमिनी के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। खजाना मिलने वाला है, लॉटरी लगने वाली है, चीजें अनएक्सपेक्टेड गेन्स, अनएक्सपेक्टेड इनकम, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। नॉर्मल जिंदगी जीते जीते एकदम से कोई चीज आ जाएगी, तो किसी तरीके का ट्रेजर, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी जो कि बिल्कुल सोची भी नहीं थी सपने में, वो चीज आपको मिल सकती है। मिल्क एंड हनी, काफी बरकत, काफी अबंडेंस, काफी प्रोस्पेरिटी आने वाली है आपके पास। जेमिनी, बिल्कुल दूध शहद में नहाने वाली जो चीज होती है ना बरकत, वो उस लेवल की बरकत, प्रोस्पेरिटी आपके पास आ रही है, चाहे वो करियर में हो, फाइनेंसेस में हो। बट मुझे अच्छा टाइम पीरियड दिख रहा है। बट अपनी तरफ से ना यू नीड टू गो द डिस्टेंस। अगर आप सोचोगे हाँ इतना कर लिया, इतना काफी है, अरे काफी है, इतनी मेहनत काफी है, नहीं। आई थिंक हर किसी के डेस्टिनी में या हर किसी की किस्मत में ना अलग लेवल की मेहनत करना लिखा होता है। कई लोग इतनी मेहनत करते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं, कई लोग इतनी मेहनत कर रहे होते हैं और फिर भी उतने आगे नहीं निकलते हैं। यू विल हैव टू गो द डिस्टेंस। आपको अपनी तरफ से पूरा एंड पॉइंट तक, कोई भी रेस स्टार्ट करिए तो एंड पॉइंट तक ही जाना जरूरी है, चाहे कोई पीछे आ रहा है, नहीं आ रहा है, आगे निकल चुका है, वॉट एवर इट इज, आपको वो चीज पूरा फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि अरे पीछे तो कोई नहीं आ रहा तो मैं अपना धीरे धीरे चलता हूं, नहीं, आपको पहुंचना जरूरी है। आपके पैटर्न्स हैं या ऐसा कुछ है जहां पे आप ना एक ही चीज में फंस से गए हो, मे बी करियर में, मे बी फाइनेंसेस में, एंड वो चीज ना गोल गोल वहीं पे घूमे चले जा रहे हो। सो आई थिंक यू नीड टू मे बी स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, या अपने पैटर्न्स ब्रेक करने की जरूरत है। बिकॉज हो क्या रहा है कि आप क्योंकि कुछ डिफरेंट नहीं सोच रहे हो, डिफरेंट तरीके से चीजें नहीं कर रहे हो, तो जो पहले कर रहे थे वही अभी कर रहे हो, और तभी वो सेम चीज रिपीट हो रही है, एंड आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ सेम ही चीजें क्यों होती हैं। तो वो आप ना एक गोल चक्कर में फंस से गए हो। आपको पैटर्न्स ब्रेक करने की जरूरत है, कुछ चीजें नए तरीके से करने की जरूरत है, अपने अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है। मे बी आपने बहुत पहले कोई चीज विश करी हो कि मुझे ये चाहिए मेरे करियर में, मेरा कोई बहुत ही फेवरेट क्लाइंट है, या फेवरेट लोकेशन है, फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा है, कुछ भी हो सकता है। और फिर आप वो विश करके या एक सोच के कि मुझे ये चाहिए, काश मुझे ये मिल जाए, और फिर आप भूल गए उस चीज को, वो चीज आपको मिल रही है सालों बाद। यू माइट नॉट इवन रिमेम्बर कि आपने ये कभी ये चीज सोची थी या बोली थी, वो आपको हो सकता है बहुत बाद में क्लिक करे। बट ये चीज भी हो सकती है ट्रेजर, जो अनएक्सपेक्टेड इनकम या गेन कोई हो रहा है आपको। थोड़ा फ्लो के साथ जाइए जेमिनी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो विद द फ्लो। आप बहुत रिजिड हो रहे हो, मैं अपने तरीके से काम करूंगा, मेरा ये तरीका है तो मैं इसी तरीके को फॉलो करूंगा। आई थिंक थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है, रिजिडिटी को बाहर रखने की जरूरत है, थोड़ा रिस्क लीजिए, थोड़ा सा जिस तरफ यूनिवर्स लेके जा रहा है थोड़ा ट्रस्ट करिए प्रोसेस पे, यूनिवर्स पे फेथ रखिए कि हाँ चीजें वर्कआउट करेंगी, ठीक है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ही आएगा, वो ट्रस्ट के साथ ही आएगा, फेथ के साथ ही आएगा। यू विल हैव टू टेक अ रिस्क और समथिंग एंड जस्ट गो विद द फ्लो। डीक्लटर करिए कोई भी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स या पुराने कोई ट्रॉमास या अननेसेसरी का बैगेज अगर आप रखे हुए हैं दिमाग में, माइंड बॉडी सोल, खत्म करिए उसको, बाहर करिए दिमाग से, बिकॉज डीक्लटरिंग की बहुत जरूरत है। यहाँ पे आपको जरूरत है ऑरा क्लेंजिंग की या चक्रा बैलेंसिंग की।
जितना आप क्लेंस करोगे, क्लेंजिंग की जरूरत है, जितना आप क्लेंस करोगे उतना नए सिरे से नई चीज स्टार्ट कर पाओगे, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इन द मंथ ऑफ जुलाई जेमिनाई। ओके, बट येस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।